बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संकट के बीच एमपी छत्तीसगढ़ के हालात की। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में हालात खराब हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ राहत है। मध्य प्रदेश में 89 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके साथ ही यहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3138 तक पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 185 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1099 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ ही प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ गई है। उधर छत्तीसगढ़ में कुछ राहत है, जहां पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। यहां फिलहाल 23 मरीजों का एम्स में इलाज चल रहा है। तो जो नया मेडिकल बुलेटिन आया है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में एक तरफ मामले बढ़ गए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में नया मामला सामने नहीं आया है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में यह संख्या बढ़कर 3000 को पार करती हुई 3138 तक पहुंच गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 36 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। कुल 59 मरीज अभी तक सामने आए हैं, बाकी लोगों का अभी इलाज चल रहा है। लेकिन पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला सामने नहीं आया। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक समय ऐसा लग रहा था कि जल्द ही सभी मरीज ठीक हो जाएंगे, लेकिन एकाएक 23-24 मामले नए आ गए। लेकिन पिछले 24 घंटे में राहत की बात यह है कि कोई नया मामला सामने नहीं आया है। ये ताजा मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी मामले बढ़ रहे हैं। 80 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये संख्या बढ़कर अब 3138 तक अब पहुंच चुकी है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात दे चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। अभी भी मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। मध्य प्रदेश में आज 89 मरीज सामने आए हैं और यह संख्या अब बढ़कर 3138 हो गई है। प्रदेश में 185 लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं, जबकि 1099 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये काफी राहत देने वाली खबर है, क्योंकि कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ रही होंगी कि दोबारा से सभी लोग ठीक होंगे और छत्तीसगढ़ जल्द ही ग्रीन जोन की तरफ बढ़ेगा। अभी कुल 59 केस हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 36 लोग ठीक हो चुके हैं। एकाएक ये पिछले कुछ दिनों में ही 23 मामले बढ़े हैं। इससे पहले केवल 2-3 एक्टिव केस थे, ज्यादातर लोग ठीक हो चुके थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन में मामले बहुत तेजी से बढ़े छत्तीसगढ़ के अंदर। कोरोना संक्रमितों के जिलेवार आंकड़े की बात करें तो प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा मरीज कोरबा में पाए गए हैं, जहां पर 28 कोरोना संक्रमित पाए गए। और इसके अलावा दुर्ग में 10, रायपुर में 7, कवर्धा सूरजपुर में 6, बिलासपुर में 1 और राजनांदगांव में 1 मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया। तो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है और कवर्धा सूरजपुर में मामले जरूर सामने आए थे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। इस वक्त भोपाल से संदीप जुड़ गए हैं और रायपुर से देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। संदीप, अभी भी मामले बढ़ रहे हैं, राहत वाली बात कोई ऐसी सामने नहीं आई है मध्य प्रदेश के लिए? बिल्कुल, राहत अभी नहीं हो रही है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और इस जो खास बात यह है कि नीमच एक और ज़िला हो गया है, जहां पर 4 नए मरीजों के बाद में अब 34 मध्य प्रदेश के ज़िलों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि अभी भी बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं, तकरीबन 24 ज़िले ऐसे हैं जहां पर पिछले कई दिनों से, यानी 15 दिनों से ज़्यादा हो चुका है और यहां पर कोरोना का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। ये राहत की बात है। राहत की बात ये भी है कि जितने सैंपल्स भेजे जा रहे हैं उसमें से बहुत कम तादाद में मरीज निकल कर सामने आ रहे हैं ना। 2500 से ज़्यादा तकरीबन सैंपल जो भेजे थे उसमें से 89 नए मरीज निकलकर सामने आए थे। तो ये बहुत कम तादाद कही जाती है। तो लेकिन जो संक्रमण बढ़ रहा है वो नई जगहों पर तो पहुंच ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ में कंटेनमेंट इलाके में भी कुछ नए मरीज आ रहे हैं।
यानी जो चेन तोड़ने का सिलसिला है, जो कंटेनमेंट इलाके में तोड़ना चाहिए, वो अभी नहीं टूट पा रही है और इसी की वजह से नए मरीज सामने आ रहे हैं। कंटेनमेंट इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक है, कोई बाहरी शख्स नहीं आ सकता है, जितने लोग अंदर रहने वाले हैं वही अंदर रहेंगे और साथ ही साथ में जो स्पेशल टीम वो ही केवल अंदर जा सकती है, लोगों के बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। यहाँ दिक्कत इस बात की हो रही है कि ये कई इलाके कंटेनमेंट के ऐसे हैं जो काफ़ी सकरे हैं, सकरी गलियों वाले हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रख पाना बहुत मुश्किल हो रही है और इसी वजह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो अभी चुनौती सरकार के सामने है उन इलाकों में, खास तौर पर जो काफी सकरी गलियों अभी चुनौती जरूर है और एक जिला और बढ़ गया जहां मामले सामने आए हैं, तो ये और थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ाएगा सरकार की। संदीप, आप बने रहिएगा, रायपुर भी हम जाएंगे, देवेश से भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे। सीएम शिवराज ने कंटेनमेंट इलाकों पर फोकस करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कंटेनमेंट इलाकों में लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। भोपाल, इंदौर समेत दूसरे शहरों के कंटेनमेंट एरिया में संक्रेपन से संक्रमण बढ़ रहा है। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, कंटेनमेंट इलाकों में चुनौतियां बहुत हैं, उस पर अब सरकार ने साफ कर दिया कि हमें अलग से प्लान बनाना होगा, तभी यहां पर चेन तोड़ी जा सकती है। बिल्कुल लोकेंद्र, जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है और कंटेनमेंट इलाकों पर फोकस करने के लिए कहा है, आज उन्होंने जो समीक्षा की है उसमें मंदसौर, नीमच और खंडवा जिले में भी उन्होंने बात की, खास फोकस पे बात की है। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इन इलाकों में आखिर संक्रमण क्यों बढ़ रहा है, इन पर यहाँ पर क्या करना चाहिए और संक्रमण को रोकने की चीजें क्या करना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री ने अब खास निर्देश इन कलेक्टरों को दिए हैं कि अब इन इलाकों में खास फोकस करने की जरूरत है और यदि उस चेन को कंटेनमेंट इलाके में ही तोड़ दिया जाएगा तो शायद कोरोना से लड़ना आसान होगा और इसको संक्रमण को बाहर फैलने से रोका जा सकता है। तो ये काफी अहम निर्देश है जो मुख्यमंत्री की तरफ से उन जिलों के कलेक्टरों को दिए गए हैं जहां पर अभी नए मरीज आ रहे हैं, जहां पर कंटेनमेंट एरिया में संक्रमण बढ़ रहा है, उन इलाकों के कलेक्टरों के लिए खास निर्देश हैं। बिल्कुल, रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवेश, आज का मेडिकल बुलेटिन में क्या कुछ जानकारी दी गई है छत्तीसगढ़ के बारे में? देखिए, सुखद तो ये है कि बीते 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोई नया मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन अब तक जो मरीज सामने आए हैं उनका आंकड़ा भी कम कतई नहीं माना जा सकता, तब जबकि छत्तीसगढ़ कई बार जीरो होते होते रह जा रहा है। इस समय सूरजपुर से, दुर्ग से, कवर्धा से, रायपुर से मरीजों की संख्या जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ी है, लेकिन बीते 24 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए राहत देने वाले हैं कि इस 24 घंटों में कोई नया मरीज सामने नहीं आया है। कटघोरा जैसे जो इलाके हॉटस्पॉट घोषित हुए थे, जहां पर कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था, वहां पर बीते 14 दिनों से कोई मरीज सामने नहीं आया है, यानी कि कटघोरा में जो एक चेन बनी थी उस चेन को तोड़ दिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में जो आने वाले प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि दुर्ग में जो मामला सामने आया उसमें जो महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है वो महाराष्ट्र के भंडारा से आई थी, लेकिन उस श्रमिक वर्ग से होने के बाद भी उसके भीतर की जागरूकता देखिए कि वो खुद से जिला अस्पताल पहुंचती है और बताती है कि मैं किसी तरह से अलग अलग गाड़ियों से लिफ्ट लेते हुए भंडारा से दूर पहुंची हूं और इसलिए मेरा कोरोना जांच कर लिया जाए। बाद में जब उसकी जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई, यानी कि जागरूकता का जो स्तर है वो सबसे नीचे, जिनके पास सूचना तंत्र, सूचनाओं का माध्यम सबसे कमजोर माना जाता है, उन तक यह जानकारी पहुंच चुकी है कि अगर वो अन्य राज्यों से आ रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ करना है और किस तरह से अपनी जांच करवानी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए बीते 24 घंटे सुखद रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या में सैंपल लिए गए हैं, इन सैंपल्स की जांच कल शाम तक आएगी, जिसमें यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कितने पॉजिटिव केसेस छत्तीसगढ़ में बढ़ते हैं। हालांकि जितने पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं उनमें अधिकांश लोगों के जो लिंक हैं वो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से मिले हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र के माध्यम से, जो भंडारा और नागपुर का क्षेत्र है जो कि सीमावर्ती क्षेत्र छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, उन इलाकों से आने वाले, चाहे वो श्रमिक वर्ग के लोग हों, जो सूरजपुर में पाए जो कोरोना पॉजिटिव मिले वे तमाम लोग उसी इलाके से आए हुए थे। दुर्ग में जो पॉजिटिव महिला मिली हैं वो भी उसी इलाके से आई हुई हैं। सुखद ये है कि जो महिला दुर्ग में मिली है उनके 2 साल की बच्ची है, जब उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो वो निगेटिव आई है। तो इस तरह से जो अन्य राज्यों से आने वाले लोग हैं उस पर विशेष रूप से निगरानी रखे जाने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस बात की भी है कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उन तमाम लोगों की समय रहते जांच हो जाए, ताकि वो कैरियर बनने से पहले प्रशासन के, स्वास्थ्य विभाग की नज़रों में आ जाएं और उनके सेहत के साथ साथ जो उनसे मिलने वाले लोग हैं उनके सेहत की चिंता की जा सके। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, सरकार को हल्के में नहीं लेना होगा और इन सभी जिलों में सख्ती बढ़ानी होगी। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए देवेश और संदीप।